नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कक्षा केंद्र पर। मैं अभिषेक बिश्नोई आज आपको सिखाने वाला हूं टेंस। और ना हम सिर्फ टेंस को सीखने वाले हैं बल्कि टेंस को धोने वाले हैं। आज करेंगे टेंस की धुलाई। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। इस 15 मिनट की वीडियो में पूरी तरह से टेंस को धो डालना है। जी हाँ, बार बार आप सोच रहे होंगे कि मैं धोने की बात क्यों कर रहा हूं। जी हाँ, क्योंकि जब हम कपड़े धोते हैं तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, या तो सर्फ और साबुन हो और साथ में क्या होना चाहिए, कम से कम पानी होना चाहिए। तो सर्फ और साबुन में से आप एक चीज लेते हैं और साथ में लेते हैं पानी। यानी कि कपड़े धोने के लिए आपको चाहिए होती हैं दो चीजें, पानी और सर्फ। इसी तरह से जिस तरह से कपड़े धुलने के लिए आपको पानी और डिटर्जेंट की जरूरत होती है, हमें टेंस सीखने के लिए दो चीजों की जरूरत है। क्या है वो चीज, देखते हैं। टेंस, सबसे पहले अगर आपको टेंस सीखना है तो आपके पास होना चाहिए क्या, टाइम। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास टाइम का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से पानी और सर्फ चाहिए होता है, उसी तरह से यहां पर टाइम क्या है, आपका पानी है। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज है एक्शन। एक्शन का होना बहुत जरूरी है अगर आपको टेंस सीखना है तो। अब आपको धुलने हैं कपड़े, ये आपके कपड़े हैं, ये आपका पानी है और ये क्या है, आपका डिटर्जेंट यानी कि सर्फ है। सर क्या बात कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यही बात तो समझाने के लिए है हम आपको। भाई सुनो ध्यान से, कैसे। अब मुझे आप बताओ, कोई भी टाइम है तो आप उसको कैसे डिवाइड कर सकते हो, कैसे उसको कैटेगराइज कर सकते हो। टाइम कितने तरह का होता है, खूब दिमाग दौड़ा लो। आपको तीन तरह से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। कौन सा सर, एक टाइम आज का है, एक जो कल निकल गया उसका है, और एक जो कल आने वाला है उसका है। एक वो है जो अब है, एक जो पहले था और एक जो बाद में होगा। यही तो तीन तरह का टाइम होता है, आज, कल और आने वाला कल। इसको हम क्या बोलते हैं, जो आज है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, जो कल था उसको बोलते हैं पास्ट, और जो कल आने वाला है उसको बोलते हैं फ्यूचर। ये टाइम इन्हीं तीन तरह का होता है। इन तीन तरह के अलावा किसी भी तरह का टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है। अब एक्शन क्या है सर, एक्शन हमें टेंस पढ़ने में कैसे हेल्प करने वाला है, तो सुनते रहिए ध्यान से। कोई भी जो काम आप करते हैं वो कुछ टाइप्स का होता है, उसके कुछ टाइप होते हैं, कुछ किसी तरह से हम उसको बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, अगर वो आपके समझ में आ गया तो फिर जिंदगी भर आप टेंस भूलने वाले नहीं हैं। देखिए क्या है ये, जिस तरह से मैंने आपको टाइम के तीन टाइप बताए, इसी तरह से एक्शन के होते हैं हमारे पास चार टाइप। कैसे सर चार टाइप, भाई ये काम है जो मैं करता हूं, सुबह करता हूं, शाम करता हूं, दोपहर को करता हूं। मैं करता हूं, कल भी करता था, आज भी करता हूं, परसों भी करता हूं। ठीक है, करता रहता हूं उस काम को। कोई भी है ऐसा काम, यानी कि वो काम क्या है, इनडेफिनेट है, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बस ये पता है, सॉरी फॉर दैट, ये पता है कि वो काम होता है, कोई पर्सन उस काम को करता है। कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कुछ नहीं पता। जब किसी चीज के बारे में हमें कुछ पता होता है तो उसको बोलते हैं डेफिनेट, निश्चित। भाई किसी चीज के बारे में आपको कुछ पता है तो आप उसको निश्चित बोल सकते हो ना। जब कुछ नहीं पता है, कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, कब तक चलेगा, कुछ नहीं पता, इसका मतलब वो क्या है, इनडेफिनेट। तो एक्शन का एक टाइप हुआ इनडेफिनेट। क्लियर। अब दूसरा सर, एक काम ऐसा भी तो होता है जो चल रहा होता है, जो प्रोसेस में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी कि वो क्या है, इन प्रोग्रेस है। इन प्रोग्रेस एक ऐसा काम जो बात करते समय चल रहा है, उस काम को, एक्शन के उस टाइप को बोला जाता है कंटिन्यूअस। ठीक है सर, क्या बात कर रहे हो, कंटिन्यूअस तो ठीक है, अगर कोई काम ऐसा हुआ जो खत्म हो गया है तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही। भाई कोई काम ऐसा भी तो होगा जो आपने करके खत्म कर दिया होगा, है कि नहीं है। कुछ काम ऐसे, कुछ काम याद करो, जरूर ऐसे होंगे जो आप निपटा चुके हैं, जिनको आप पूरा कर चुके हैं। हो सकता है आप कपड़े धुल चुके हैं, तो वही तो धुल रहे हैं हम यहाँ पे। अब क्या है, कोई काम अगर पूरा आप कर चुके हैं तो अच्छे से किया हो। भाई काम तो आप लोग अच्छे से ही करते हो ना, तो ऐसा काम जिसको अच्छे से कर दिया गया है, यानी कि परफेक्टली कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। समझने वाली बात यह है, कोई काम अगर खत्म हो चुका है हाल फिलहाल में ही, तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट एक्शन। कैसा एक्शन है भाई, वो परफेक्ट एक्शन है। ठीक है, राइटिंग थोड़ा मेरा ज्यादा अच्छा है तो आप ट्राई करना कि आपको समझ में आ सके। तीसरा एक्शन का टाइप क्या हुआ, परफेक्ट। सर अभी आप कह रहे थे कि ये कॉन्टिन्यूअस काम है,
चल रहा है, ये नहीं पता कब से चल रहा है, कब तक चल रहा था, लेकिन सर मुझे तो पता है, मैं तो 4 साल से अपने शहर में रह रहा हूं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं बच्चों जो आपको पता है चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि कब से चल रहा है। यू नो द वर्क इज इन प्रोसेस, बट यू ऑल्सो नो फ्रॉम व्हेन इट वाज स्टार्टेड, कब से ये शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। ऐसे काम को क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब आपके पास टाइम के 3 टाइप हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और एक्शन के 4 टाइप हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये ही बेस है। ये अगर समझ में आया, टेंस समझ में आ चुका है। सुनो ध्यान से भाई, कोई काम है उसका आप पूछोगे कब हुआ, टाइम कैसे पूछते हैं? कब हुआ, कितने बजे हैं। तो अगर कोई काम मैंने किया है, मैं कह रहा हूं कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, आप पूछेंगे कब चला रहे थे? अभी चला रहे हो, कल चला रहे थे, ये कल चलाओगे। मैंने कहा कल चला रहा था, तो इसका मतलब कब की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। मैंने कहा अभी चला रहा हूं, तो क्या है इसका मतलब? प्रेजेंट की बात हो रही है। मैंने कहा अरे भाई टेंशन ना लो, कल चलाऊंगा, इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। इसी तरह से मैंने कहा मैं काम करता हूं, मैं गाना गाता हूं, कब गाता हूं ये नहीं पता, कब तक गाऊंगा ये नहीं पता, बस गाता हूं, कुछ नहीं पता। इसका मतलब काम क्या है? इनडेफिनिट है काम, इसलिए एक टाइप क्या हुआ? इनडेफिनिट। अब मैं बोल रहा हूं मैं गाना गा रहा हूं, काम अभी चल रहा है, वर्क इज इन प्रोसेस, तो सेकंड टाइप क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही मैं बोलता हूं कि क्या बोलता हूं मैं बोलता हूं मैंने गाना गा दिया है, मैं गाना गा चुका हूं, यानी कि मैं उस काम को कर चुका हूं। भाई करने का मतलब क्या है? आपने उस काम को परफेक्टली किया होगा, आप अच्छे बच्चे हो, इसका मतलब तीसरा टेंस क्या हुआ? परफेक्ट। और मैं कह रहा हूं मैं 4 दिन से गाना गा रहा हूं, तो गाना तो आप अब भी गा रहे हो, बट एडिशनली आपके पास एक और इंफॉर्मेशन है, उसको क्या बोलते हैं? आपको टाइम का पता है। तो जब कोई काम एक्शन में हो, दैट वर्क इज इन प्रोसेस, बट यू ऑल्सो नो द टाइमिंग ऑफ दैट वर्क, इट मीन्स दैट टाइप इज नोन एज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये थे एक्शन और टाइम के टाइप्स, ये आप समझ गए हैं। तो अब मैं आपको ले चलता हूं दूसरे पार्ट की तरफ, जो जरूरी है टेंस को समझने के लिए, जो रिलेट करता है टाइम से और एक्शन से। इन दोनों के अलावा टेंस में कुछ भी नहीं, ठीक है? अब समझ लो ध्यान से, क्या है उसको समझते हैं। देखो भाई ध्यान से, अगर आपको ये समझना है तो मैं ये सब हटा देता हूं, 4 टाइप भी इसके हटा दे रहा हूं, बस ये चीज लिखी रहेगी हमारे पास, क्या? 2 वर्ड। यह एक काम करते हैं, 2 वर्ड लिखे रहेंगे टेंस के साथ। क्या? एक वर्ड तो है बच्चे, क्या है भाई? एक वर्ड है टाइम और एक वर्ड है क्या? एक्शन, ठीक है? सर टाइम के आपने 3 टाइप बताए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट की। देखो ध्यान से सुनो, प्रेजेंट की 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं, 10 होती हैं, 20 होती हैं। अरे सर कितनी होती है एक बार बताओ ना। बिल्कुल सही, मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान रखनी है हर टेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। सर इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, ठीक है, हैज है, हैव है, ठीक है, और साथ में क्या है? हैड है, ठीक है, विल है, शैल है, ठीक, ये सारी, डू है, डज है, डिड है। यहां लिख देते हैं, क्या है? डिड है। तो आपको अब ध्यान रखना है बच्चे कि प्रेजेंट की कौन सी है, पास्ट की कौन सी है, और साथ ही साथ फ्यूचर की कौन सी है। तो देखो ध्यान से, इज, एम, आर, हैज, हैव, इज, एम, आर, हैज, हैव, इज, एम, आर, हैज, हैव, और डू और डज। ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये किस टेंस की है? प्रेजेंट टेंस की है। किसकी है? प्रेजेंट की है। यहीं पे मैं लिख देता हूं पास्ट टेंस। तो आप ध्यान से देखेंगे, वॉज और वर, डिड और हैड, ये किस टेंस की है? पास्ट की। पूरे पास्ट टेंस के चारों टाइप में सिर्फ कितनी हेल्पिंग वर्ब आती हैं? वॉज, वर, डिड और हैड, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ठीक है? ऐसे ही फ्यूचर में है। फ्यूचर में क्या होता है भाई? फ्यूचर में होता है विल और शैल, बस 2 ही हेल्पिंग वर्ब में, विल और शैल, ठीक है? ये होती है हेल्पिंग वर्ब्स। ये आपको समझनी है किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज ही गलत कर लेंगे तो टाइम ही गलत हो जाएगा यार। मुझे कहना है आई एम टीचिंग, अगर मैं
एम के प्लेस पर वॉज का यूज कर लूंगा तो पहले जो मैं कहना चाह रहा था कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने अब बोल दिया मैं पढ़ा रहा था। अरे बहुत भयंकर गलती हो गई भाई, अभी मैं बोल रहा था अभी पढ़ा रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ा रहा था, टाइम ही चेंज कर दिया, प्रेजेंट से पास्ट में पहुंच गए। इसलिए हेल्पिंग वर्ब की जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करेंगे सेंटेंस की स्ट्रक्चर की, सेंटेंस कैसे बनता है। अरे सर बड़ी समस्या है इसमें तो, अरे सर कोई समस्या नहीं है, अरे सर बड़ी समस्या है, कोई समस्या नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे अब आपको समझना है कि क्या होती है सेंटेंस की स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो भाई, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उनके क्या है, एक्शन के चार चार टाइप थे, इसलिए उनके चार चार टाइप हैं, हर टाइम के चार चार टाइप। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सारे इंडेफिनिट को सिंपल भी बोलते हैं। तो क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब आप समझिए ध्यान से, मैंने आपको डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव प्रेजेंट में बताया, वॉज, वर, डिड और हैड पास्ट में बताया, विल और शैल मैंने आपको बताया फ्यूचर में। अब समझिए इनको कैसे यूज करना है। जब कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा, यानी कि कोई काम जो है इंडेफिनिट वे में हो रहा है, पता नहीं है, बस होता है वो काम, बस यही पता है हमें, तब आप क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अलग अलग सेंटेंस में या तो वर्ब यूज करेंगे या फिर उसमें एस और ईएस ऐड कर देंगे, या फिर अगर ये वाली स्ट्रक्चर नहीं होगी तो क्या होगा, इज, एम, आर का उसमें यूज होगा। ये थी प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल सिंपल सा टेंस है, काम चल रहा है तो इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज कर लेंगे, ही इज गोइंग, ही इज प्लेइंग, ही इज सिंगिंग, ही इज कमिंग, इस तरह से। प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको क्या यूज करना है, हैज और हैव, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी भी काम को कंप्लीट होना बताती है, इसलिए आप इस परफेक्ट टेंस में हमेशा चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, चूंकि परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आएगी और परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगी। तो थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म ऐसे आएंगी, कैसे आएंगी भाई, जो आईएनजी फॉर्म होगी वो जो मेन काम हो रहा है, क्योंकि वो चल रहा है ना काम, तो उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी। अब सर परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म भी आनी है, तो होना, किसी काम का होना, यानी कि बी की थर्ड फॉर्म बीन आएगी, और चूंकि टेंस प्रेजेंट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चारों की स्ट्रक्चर आपको विद इन मिनट याद हो जाती हैं। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट पे। दिस इज द ओनली टेंस विच टेक्स सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसके अफर्मेटिव में आता है सेकंड फॉर्म, और अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, सिंपल सा है, काम हो रहा था, वॉज और वर, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्लियर। पास्ट परफेक्ट है तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ना सिंगुलर की झंझट ना प्लूरल की टेंशन, सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई भी हो आपको हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेनी है। पास्ट परफेक्ट इज डन। ऐसे ही बिल्कुल आसान है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें भी हैड रहती है। अब चूंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बीन भी आएगा, आईएनजी फॉर्म भी आएगी, तो हैड के साथ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यह है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बचता है फ्यूचर। फ्यूचर को समझना बहुत आसान है बच्चे। कैसे? दो ही हेल्पिंग वर्ब है, विल और शैल। सेंटेंस जब नॉर्मल होता है तो आप आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं, बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं। बाकी सब कौन है सर? अरे भाई किसी का नाम है, ही है, शी है, इट है, दे है, ये सारे सब्जेक्ट जब होते हैं तो क्या यूज करते हैं? विल यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो यानी कि सिंपल फ्यूचर है तो विल शैल होगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। विल शैल को कहाँ यूज करना है ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो सर आपने बताया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, बिल्कुल आएगी भाई, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। तो सर फिर ये बी क्यों आया है? बच्चे बी इसलिए आया है क्योंकि ये विल और शैल जो हैं
ये मॉडल्स होती हैं और मॉडल्स हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करती हैं, इसलिए खास तौर पर विल और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ बीच में क्या आया है, बी आया है। ये ध्यान रखना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब विल शैल के बाद पहले विल शैल को क्वालिफाई करने के लिए बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद जो उसका मेन एक्शन है जैसे आईएनजी फॉर्म उस वर्ब की आएगी। अब आप सोच रहे हैं सर टेंशन मत दो, इतना कंफ्यूज मत करो, समझा दो। बिल्कुल, मैं तुम्हें पीटूंगा, आई विल बी बीटिंग यू, मैं तुम्हें पीट रहा होऊंगा, आई विल बी बीटिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा होऊंगा, आई विल बी टीचिंग यू, आई शैल बी टीचिंग यू। इस तरह से यूज करना है। ऐसे ही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बहुत आसान है। क्या करना है, विल और शैल। भाई विल और शैल तो आएंगे ही सर, बिल्कुल आएंगे। परफेक्ट है तो हैव आएगा साथ में, क्योंकि फिर से विल और शैल मॉडल्स हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव की फर्स्ट फॉर्म आई, और मेन एक्शन की वर्ब की थर्ड फॉर्म। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर विल और शैल आ रहे थे तो हैव की क्या जरूरत थी, बी की क्या जरूरत थी। समझो ध्यान से, विल और शैल मॉडल्स हैं, दे ऑलवेज टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सारी मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, कुछ भी हो, यूज टू, नीड, डेयर, ought टू, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, बीच में हैव और बी का यूज करते हैं, ठीक है। और साथ में क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूंकि टेंस हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। लास्ट बचता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें आप विल शैल के साथ हैव का यूज करेंगे। अब कॉन्टिन्यूअस है तो क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन एक्शन की, और चूंकि परफेक्ट है, देखो कितनी अच्छी बात है, विल हैव, सर आईएनजी समझ गए, बीन कहां से आया, ध्यान से सुनो। अब चूंकि विल शैल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो कि क्या है, हैव। अब चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, सर मेन एक्शन की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। सर ये बीन कहां से आया, अरे भाई परफेक्ट भी तो है, अब काम हो रहा है तो किसकी फॉर्म यूज करेंगे, परफेक्ट में, बी की थर्ड फॉर्म बीन। तो ये थे आपकी सारे टेंसेस की फॉर्मेशन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ अपलोडेड है उसमें आप हर टेंस की सेंटेंस भी देख सकते हैं लिखे हुए, साथ ही साथ एक एक्सरसाइज दी गई है, उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट आता है तो हमसे पूछ सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं खुद आपके लिए अवेलेबल रहूँगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो ये थी हमारी टेंस की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। किसी भी तरह की शिकायत और सुझाव के लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। सो हेयर आई एम अभिषेक विश्नोई साइनिंग आउट ऑन द बिहाफ ऑफ कक्षा केंद्र। थैंक यू।